हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडीएम फाउंडेशन। और आज हम करेंगे 2025 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उससे पहले हम चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम कारण देखेंगे, रीजन देखेंगे, उसके बाद 2025 में किन किन व्यक्तियों को मिला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज है क्या। तो यहाँ पे स्टैब्लिश्ड बाय द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की थी। जब इनकी मृत्यु से पहले जो विल होता है तो उसमें एक इच्छा पूछी जाती है, या फिर हम खुद भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे लिखा था अपनी इच्छा पत्र में कि जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनको सिर्फ डायनामाइट की खोज के लिए नहीं, इसके अलावा जो और भी इन्होंने काम किए हैं उन सभी के लिए इनको हमेशा याद किया जाना चाहिए और मृत्यु के बाद इनके नाम पे एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और एक फील्ड क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया था कि इस फील्ड में जिन जिन व्यक्तियों ने अच्छा काम किया है, अच्छी डिस्कवरी की है, उनको इस नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी। तो यहाँ पे है विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की जो लास्ट इच्छा थी वो यही थी। अब बात करेंगे इनके बारे में। अल्फ्रेड नोबेल अक्टूबर 21 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में जन्मे थे। यानी कि स्वीडन में जो स्टॉकहोम है वो राजधानी भी है स्वीडन की। तो यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था 1833 में। इनका मेजर इन्वेंशन क्या है? डायनामाइट। यानी कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने ही की थी और इन्होंने पेटेंट करवा दिया था कब? 1867 में। अब डायनामाइट है क्या? डायनामाइट सबसे पहले जब इनकी खोज हुई थी तो ये माइनिंग में और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहाँ पे भी बहुत बड़े-बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, उन सभी जगह पे डायनामाइट का यूज़ होता था। लेकिन टाइम टू टाइम जब विश्व युद्ध हुए, जो जितनी कंट्रीज़ थी उन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट किया, तो ये जो डायनामाइट है ये वहाँ पे भी यूज़ होने लग गया। तो इसीलिए इन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि जो इन्होंने डायनामाइट की खोज की है, इसके नाम पे इनको ना जोड़ा जाए क्योंकि ये डेंजरस चीज़ है। तो इनको जो इन्होंने और अच्छे-अच्छे काम किए हैं, उससे भी इनको याद रखें। तो इसलिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ का ये रखा था कि इनकी ये इच्छा है कि जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके नाम पे पुरस्कार देना चाहिए। वो भी किन व्यक्तियों को? जिन्होंने अपने फील्ड में अच्छा-अच्छा काम करके पूरी दुनिया को दिया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लेगेसी में। इन हिज विल ही लेफ्ट द मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ टू फंड द नोबेल प्राइज। यानी कि मरने से पहले इन्होंने अपने संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा इन्होंने नोबेल प्राइज के लिए छोड़ दिया है और उसी से हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इनकी ही संपत्ति से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है हर साल। कब से? तो 1901 से ये नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े से फील्ड के बारे में कि कौन-कौन से फील्ड में ये दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर और पीस। यानी कि ये जो आप 5 देख रहे हो, ये 1901 से इस फील्ड में देना स्टार्ट हो गया था। बाद में क्या जोड़ा गया? इकोनॉमिक का क्षेत्र। यानी कि 1968 से इकोनॉमिक का जो 6th पार्ट है, 6th फील्ड है, वो भी जोड़ दिया गया है और अब यहाँ पे इकोनॉमिक में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं 2025 में जितने भी नोबेल प्राइज़ से जिनको सम्मानित किया गया है उनके बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाएगा। डायनामाइट की खोज किसने की है वो पूछ लिया जाता है और कब हुई थी वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में। इस बार मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड यहाँ पे सिमोन सगागुच्ची, इन तीनों ही लोगों को फॉर डिस्कवरिंग कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसके लिए जो नोबेल प्राइज है उससे सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में। जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोट एंड जॉन एम मार्टिन्स, इन तीनों ही लोगों को क्यों मिला है? फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए इनको नवाजा गया है। इसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री, इसमें सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर यागी, इन तीनों ही लोगों को
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी कि MOFs के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे लिटरेचर में लैज़लो को मिला है किसके लिए? जो आतंक के बीच में भी आप कैसे आर्ट का यूज कर सकते हो, अपने आर्ट को दिखा सकते हो, इसके लिए जो खड़ा रहना, उसके लिए लड़ना, उन सभी चीजों के लिए यहाँ पे लैज़लो को प्राइज मिला है नोबेल पुरस्कार का। फिर पीस में इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी और हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, चाहे कोई भी चारों एग्जाम में से एक एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इसमें चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके ऑपोजिशन में डोनाल्ड ट्रंप थे और लेकिन मिला किसको है? मारिया कोरिना मचादो को। क्यों मिला है? तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुएला यानी कि लोकतंत्र की लड़ाई के लिए, लोगों के हक के लिए वेनेजुएला की मारिना मचादो को यहाँ पे नोबेल प्राइज से पीस का सम्मान किया गया है, यानी कि पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अब इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, जोएल मॉकियर, फिलिप्स अगियोन एंड पीटर हॉविट को फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए इन तीनों ही लोगों को इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 का दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पे देखो, थोड़े नाम अटपटे लग सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आप याद भी नहीं कर सकते कि पूरा पूरा नाम भी याद नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, एक जो इनका सरनेम होता है जो थोड़ा आपको लगेगा कि अलग है, जैसे ब्रोंको हो गया, रैम्सडेल हो गया, साकागुची हो गया, आप यहाँ से सरनेम याद कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जब दिए जाएंगे तो आपको अचानक से आप सडनली याद कर सकते हो यहाँ से ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे सरनेम से भी काम चल जाएगा। पूरा याद होता है तो भी ठीक है, अगर आधा भी सरनेम या फिर पहले का जो वर्ड है वही याद हो जाए तो भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है, क्यों दिया गया है, आप यहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हो। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप PDF के लिए हमारे जो टेलीग्राम पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको PDF एज इट इज़ जैसे हमने बनाया है वैसे ही आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, न्यूज़ में है। तो इसीलिए हमने ये पूरा टॉपिक कवर किया है। आगे भी हम अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।